हेलो 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 हेलो। डू यू नो आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स पे 17,000 से ज़्यादा मूवीज़ और सीरीज़ का कंटेंट अवेलेबल है। यार इतना बड़ा डेटा कैसे मैनेज हो रहा है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, और स्टोर छोड़ो डिलीवर कैसे हो रहा है, और वो भी 149 में, वो भी इतना स्मूथली। नो मैटर व्हाट आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना भी लो हो, कितना भी डाउन हो, नेटफ्लिक्स को बफर करते नहीं देखा होगा। दैट इज गारंटी, राइट, अंटिल अनलेस कि आपका इंटरनेट बंद ही ना हो गया, राइट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, जब नेटफ्लिक्स आज के टाइम पर इतना पॉपुलर नहीं था, जब ये स्टार्टिंग डेज में था, तब इसका स्ट्रक्चर कुछ और था और आज के डेट में इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। रीजन क्या है चेंज करने का? बिकॉज दो थोड़े से डरावने टर्म्स लग सकते हैं, बट पहले ये एक मोनोलिथ स्ट्रक्चर पे था, अभी ये एक माइक्रो सर्विस स्ट्रक्चर पे है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए एक छोटी सी चीज पहले समझनी पड़ेगी, विच इज एपीआई क्या होती है। ठीक है, API इज अ काइंड ऑफ ब्रिज, राइट। दो प्रोग्राम्स को आपस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए या इंटरेक्शन करने के लिए जिसे एक ब्रिज की नीड पड़ती है, उस तरह से मान लो कि उसे API कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जोमेटो और गूगल मैप। ठीक है, आप ऑर्डर करते हो और गूगल मैप में आपको लोकेशन दिखाता है ना, कैसे गूगल अपना कोड थोड़ी शेयर कर देता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ API। ड्यू टू APIs कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है आपस में और आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर पा रहे हो। ठीक है, अब ये API का यहाँ पे क्या लेना देना है? ये लेना देना भाई साहब ऐसे है कि पहले जब नेटफ्लिक्स अपने मोनोलिथ स्ट्रक्चर पे था, तब उसका मतलब ये था कि पूरी की पूरी वेबसाइट एक स्ट्रक्चर पे है, यानी कि अगर उस वेबसाइट का किसी एक भी प्रोसेस में कोई भी बग आता है या एरर आता है, तो पूरी की पूरी वेबसाइट डाउन होगी। जैसे अभी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं, वो सारी की सारी अभी मोनोलिथ स्ट्रक्चर पर ही हैं। उनका अगर एक सपोज दैट करियर सेक्शन में अगर बग आ जाता है, तो फिर उनका लॉगिन सेक्शन भी बंद हो जाता है, पूरी वेबसाइट ही डाउन हो जाती है, सर्वर ही डाउन हो जाता है। इससे रिकवर करने के लिए जो एक फुल प्रूफ प्रोसेस है वो है माइक्रो सर्विसेज। नाउ व्हाट इट इज, बेसिकली किसी एक वेबसाइट के हर एक छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट एज अ सर्विस में। ठीक है, लाइक पेमेंट है तो पेमेंट अलग बना दिया और लॉगिन अलग है। अभी अगर पेमेंट वाले सेक्शन में एरर आता है ना, तो भी लॉगिन वाला सेक्शन डाउन नहीं होगा, बिकॉज वो दोनों एक ही कोड के पार्ट नहीं है। वो एक अलग कोड है और वो एक अलग कोड है, दोनों आपस में API से डेटा ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। दैट इज ट्रू, बट पेमेंट के डाउन होने से लॉगिन डाउन नहीं होगा। अब इससे नेटफ्लिक्स को क्या फायदा होता है? विच इज अ माइक्रो सर्विस स्ट्रक्चर यूज करने से नेटफ्लिक्स पे बेसिकली क्या होता है कि आपको जो रिकमेंडेशन आती है वो एक अलग सर्विस है, राइट। आप जो मूवीज देख रहे हो वो एक अलग माइक्रो सर्विस है, आप जो पेमेंट कर रहे हो वो एक अलग माइक्रो सर्विस है, आपको कौन सा जॉनर पसंद है कौन सा नहीं वो एक अलग माइक्रो सर्विस है। अब इसमें से कोई भी एक अगर प्रोसेस डाउन भी होता है, तो आपकी जो थ्रू आउट जो आपका एक्सपीरियंस है वो लैग नहीं होगा, वो डाउन नहीं होगा, और आप जो भी देख रहे हो उसे कंटिन्यूअसली एंजॉय ही करते रहोगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप नेटफ्लिक्स का डेटा उठा करके देखोगे, ऑलमोस्ट 200 मिलियन आवर्स के आसपास वॉच टाइम है एक दिन का नेटफ्लिक्स पे। तो इसलिए माइक्रो सर्विस की नीड थी यहाँ पे। हाँ जी, अब माइक्रो सर्विसेज की तो बात हो गई, बट ये सारी जो माइक्रो सर्विसेज हैं ये रन कहाँ हो रही हैं? और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, विच इज की 17-18 हजार से ज्यादा मूवीज और सीरीज, इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा डेटा, ये रखता कहाँ है, स्टोर कहाँ करता है, मैनेज कैसे होता है? तो जी इसका छोटा सा आंसर है अमेजोन। हाँ जी, वही प्राइम वीडियो वाला अमेजोन जो बेसिकली अपना एक सेपरेट प्लेटफॉर्म भी रन कर रहा है। बट अमेजोन कैसे? बिकॉज अमेजोन एक बहुत पहले से उसका सेपरेट पार्ट है, विच इज अमेजोन वेब सर्विस, AWS जिसे बोलते हैं बेसिकली। उसका अपना क्लाउड सपोर्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पर टॉप नॉच क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फेमस है। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जितना भी नेटफ्लिक्स ने बनाया हुआ है वो सारे बनाया नेटफ्लिक्स के इंजीनियर्स ने है। वो सारा डेटा कलेक्ट नेटफ्लिक्स के इंजीनियर करते हैं, बट उसको रन अमेजन के सर्वर पे होता है। आई नो कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि प्राइम वीडियो है तो फिर तो ये कंपटीशन का कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड ऑल। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट प्राइम वीडियो से उनको जितना फायदा नहीं होता है उससे बहुत ज्यादा पेमेंट तो नेटफ्लिक्स मात्र उन सर्वर्स के लिए करता है, बिकॉज अमेजोन नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर है अगर क्लाउड सपोर्ट की बात करें आज की डेट में। तो अब इस कन्वर्सेशन को थोड़े से एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ लेकर के जाते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि ये जो पूरी सर्विसेज हमें मिल रही है, यानी कि नेटफ्लिक्स तो खुद भी एक प्रोडक्शन हाउस भी है। बहुत सारी ओरिजिनल सीरीज हैं जो नेटफ्लिक्स खुद प्रोड्यूस करता है अपना पैसा लगा करके।
कुछ ऐसी सीरीज मूवीज हैं जो वो दूसरे नेटवर्क से खरीदता भी है, लाइक बीबीसी से भी खरीदता है, आप लाइक एचबीओ से, बीबीसी से, लाइक अलग अलग थर्ड पार्टी सर्विसेज से भी वो खरीदता है। ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कैसे हो रहे हैं, और ये मूवीज जो खुद वो प्रोड्यूस कर रहा है या वो बाहर से ले रहा है, ये सारी एज अ कंबाइंड हम तक कैसे डिलीवर हो रही है। नाउ हियर कम्स द मेजर इंटरेस्टिंग पार्ट। जो भी ये सारी मूवीज होती हैं या वो जो भी सीरीज होती हैं, उसकी एक सिनेमा कॉपी नेटफ्लिक्स के पास आती है, लेकिन वो जो सिनेमा कॉपी होती है वो बेसिकली उसका जो साइज है वो इतना बड़ा होता है कि वो डायरेक्टली स्ट्रीम नहीं की जा सकती, और उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की नीड है। सो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत स्मूथली बिना बफर किए नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कराता है, तो कैसे? बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस और आता है जिसे बोलते हैं ट्रांसकोडिंग। इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये जो स्पीड आपको मिलती है वो पॉसिबल है। अब ट्रांसकोडिंग में होता क्या है, उस एक सिनेमा कॉपी के बहुत सारे मल्टीपल वर्जन तैयार किए जाते हैं डिफरेंट एक्सपेक्ट रेशियो के लिए। आपके फोन का स्क्रीन का साइज के लिए एक अलग वर्जन तैयार होता है, लैपटॉप के लिए एक अलग, टीवी के लिए एक अलग, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए एक अलग अलग वर्जन तैयार किए जाते हैं एक सेम मूवी के, सो दैट ये डिफरेंट वर्जन अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिवाइस को पिक कर सकें, और उस डिवाइस के अकॉर्डिंग ये बिना टाइम गवाए और बिना आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज़ किए, विद अ मिनिमल ऑफ चार्जेस एंड विद अ मिनिमल ऑफ स्पीड, वो आपको मूवी स्ट्रीम की जा सके। अभी होता क्या है, बेसिकली जितने भी ये वर्जन क्रिएट करता है नेटफ्लिक्स ट्रांसकोड करके डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, ये सारे वर्जन अमेजन के S3 पे रखे जाते हैं, यानी कि AWS वाले क्लाउड स्टोरेज पर रखे जाते हैं, सो दैट वहां से इजीली इसे कैट किया जा सके और जिस भी डिवाइस से आप प्ले कर रहे हो उसे प्ले किया जा सके। नाउ यहाँ तक तो सब सही जा रहा था, बट जैसे जैसे नेटफ्लिक्स की ग्रोथ होती गई, बेसिकली इस आर्किटेक्चर के होने के बावजूद आज के टाइम पे जब नेटफ्लिक्स 200 से ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है और हर जगह अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज अवेलेबल करा रहा है, ऐसे में ये आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। दैट इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस अबाउट। देखो, सुनने में हो सकता है थोड़ा सा फनी लगे, बट सपोज दैट दो लोकेशन है, एक दिल्ली है एक मुंबई है, और दोनों जगह एक कंपनी के, किसी भी कंपनी के सर्वर है, एक दिल्ली में है एक मुंबई में है, और मान लो आप आगरा में रहते हो, राइट? सो अगर आगरा से जो दिल्ली वाला सर्वर है ना, वो आपको ज़्यादा इंस्टेंटली, ज़्यादा स्पीड के साथ और ज़्यादा स्मूथली आपकी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जबकि मुंबई वाला उतनी ज़्यादा स्मूथली आपकी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। मे बी आपको ये इतने कम डिस्टेंस में ना समझ में आए, बट अभी यही दोनों शहर अगर आप रेप्लिकेट कर दो म्यूनिक और टोक्यो से, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो ये इतनी बड़ी डिस्टेंस है, तब ये जो छोटा सा स्पीड गैप आपको दिल्ली मुंबई में दिख रहा है, ये लार्जली देखने को मिलेगा, और ये होता है, ये मजाक की बात नहीं है, ठीक है। नाउ वीडियो सब्सक्रिप्शन जैसी चीज को, अब क्या है कि अगर हम यूजर पर्सपेक्टिव से देखें, राइट, अगर मेरा कनेक्शन अच्छा नहीं भी है और फिर भी अगर मैं नेटफ्लिक्स यूज कर रहा हूँ और अगर मुझे लैग होने लगा, तो मैं शायद नेटफ्लिक्स को यूज ना करूं, या उसे यूज करके, या उससे मेरा मन हट जाएगा, मैं कुछ और चलाने लग जाऊंगा, राइट। अब मे बी ये गलती मेरी है, और मे बी क्या, शायद ये गलती मेरी है क्योंकि कनेक्शन मेरे पास अच्छा नहीं है, बट इससे जो लॉस होगा वो नेटफ्लिक्स को होगा। अल्टीमेटली जो यूजर बेस है वो नेटफ्लिक्स का कम हो रहा है। सो ये जो बेसिकली एक लूप है ना, इसे भी कवर नेटफ्लिक्स ने ही किया। इसको बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए नेटफ्लिक्स ने पकड़ा सारे ISPs को। ISP मींस जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और उन ISPs को क्या किया कि अपनी एक बनाई हुई डिवाइस हैंड ओवर करी, विच इज कॉल्ड एज ओपन बॉक्स या ओपन कनेक्ट बॉक्स, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली अब ये क्या है, ये इनकी खुद के, आप समझ लो एज अ हार्ड ड्राइव समझ लो, हार्ड ड्राइव है नहीं, बट इसका काम ऐसा समझ लो कि जैसे एक हार्ड ड्राइव की तरह होने लगा। कैसे कि डिफरेंट ISPs पे इन्होंने अपने ये बॉक्सेस इंस्टॉल कर दिए। अभी होता क्या है, सपोज दैट अगर जो बंदा आगरा से बैठ करके नेटफ्लिक्स चला रहा है, ठीक है, उसके आसपास के जो भी ISPs हैं उनके पास वो बॉक्सेस इंस्टॉल है जो नेटफ्लिक्स के अपने हैं, ठीक है। अब उसमें प्रायोरिटी वाइज वो सारी सीरीज या वो सारी मूवीज का प्री डाउनलोडेड वर्जन, या एक तरह से कह लो कि एक प्री बफर्ड वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि उस एरिया में ज्यादा देखी जाती है। सपोज दैट अगर लेट से कि उस एरिया में ज्यादा देखी जाती है ब्रेकिंग बैड या फिर प्रिजन ब्रेक या फिर जो भी कोई भी सीरीज जो भी वहां पे उस एरिया में ज्यादा देखी जाती हैं,
उनका वर्जन पहले से ही एक प्री सर्व वर्जन वहां पर रखा रहता है, जिसे हम बेसिकली ड्राइव कह रहे हैं। अभी होगा क्या, जब एक बंदा वहां पे बैठ करके ब्रेकिंग बैड पर क्लिक करता है प्ले बटन पर, अभी वो अपने आसपास सारे ओपन बॉक्सेस पे नेटफ्लिक्स सर्च करेगा कि सबसे पहले सबसे क्लोजेस्ट बॉक्स कौन सा है और किस बॉक्स में ऑलरेडी सर्व हो रही है दिस वट एवर द सीरीज ही इज एक्चुअली गोइंग टू प्ले। ठीक है, जो भी वो सीरीज होगी सबसे पहले उसे वहां से कनेक्ट किया जाएगा। और दैट्स वाई आपको ये इतना स्मूथली और कितने भी कम इंटरनेट कनेक्शन में वो कम क्वालिटी के साथ भले स्टार्ट करे, बट वो स्टार्ट कर देता है बिकॉज प्री सर्फ वर्जन आर ऑलरेडी देयर, जो कि वहां पे ISPs में पहले से अवेलेबल हैं। दैट्स वाई जब भी आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी या सीरीज वॉच करते हो, स्टार्टिंग के कुछ 3-4 सेकंड तक कुछ ब्लरी सी क्वालिटी आपको दिखती है, जो कि आप और बाद में वो जाकर के शार्पन हो जाती है। वाई? बिकॉज वो जो क्वालिटी जितनी देर में आपको ब्लरी सी दिख रही है, ऑन दैट टाइम नेटफ्लिक्स का जो सर्वर है वो ये चीज सर्च कर रहा होता है कि अराउंड द टाइम कौन सा ऐसा ओपन बॉक्स है जिसमें ये सीरीज प्रीसर्व्ड है या जो इससे क्लोजेस्ट है और जिससे स्मूथली कनेक्ट किया जा सकता है। और जैसे ही वो सर्वर वहां से कनेक्ट हो जाता है, तभी आपकी जो ब्लरी सी इमेज या मूवी होती है वो धीरे धीरे शार्पन होनी शुरू हो जाती है। सो या दैट वाज प्रीटी मच आई कैन एक्सप्लेन। जो भी कम से कम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया। लाइक इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब this channel. Thank you. See you in next video.